going to study is nested for loop. Okay, it's technically it is known as nested for loop, and this is for sure 100% asked question in your board exam. You can't skip this topic. If you are skipping this topic, it means you are skipping your 10 marks. It is asked in every paper. Okay, आपका स्पेसिमेन पेपर हो या बोर्ड एग्जाम पेपर हो, कोई भी पेपर हो, वो आपसे पूछेगा ही पूछेगा. मे इट बी कि स्कूल में नहीं पूछा जाए, बट फॉर श्योर बोर्ड में आना ही आना है. सो नेस्टेड फॉर लूप में क्या होता है, बेसिकली आपको कुछ पैटर्न्स दिए जाते हैं. लेट्स से अभी मेरे को एस्ट्रिक दिया हुआ है फॉर इंस्टेंस, और मुझसे कहा गया है कि आप ये प्रिंट करो. ओके, एक तरीका तो है कि वी विल गो, मतलब नॉर्मल, जो नॉर्मल कॉमन मैन की तरह, कि हम लोग एसओपी कर देंगे एक बार, एस्ट्रिक एस्ट्रिक एस्ट्रिक. ओके, फिर एसओपी एलएन कर देंगे एक बार, एंड देन एसओपी. पर ये एक कॉमन मैन का तरीका है, बट फॉर आर हु आर स्टडिंग कंप्यूटर वी वोंट बी डूइंग दिस. क्योंकि अगर लेट्स से मैंने अगर पैटर्न चेंज कर दिया, मैंने अगर पैटर्न कर दिया ये ट्राइंगल, अब आपको और अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा एसओपी एलएन. तो मतलब आपको फिर प्रिंटिंग स्टेटमेंट्स में कमांड रखनी पड़ेगी. बट स्मार्ट तरीका है कि हम दो फॉर लूप से, just using two for loops only we can do this thing. okay, तो ये कैसे होता है, अब हमें ये समझना है. लेट्स से कि मुझे एक पैटर्न प्रिंट करना है गिवन दिस स्टार ओनली. ओके, ये मुझे स्टार ही प्रिंट करना है यूजिंग फॉर लूप, या हमें प्रोग्राम जो क्वेश्चन में दिया जाएगा बोर्ड एग्जाम में, इट वुड बी आस्क्ड प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न. तो हम लोग क्या करेंगे, दो फॉर लूप मैं जैसे बता चुकी हूँ, यूज करने ही करने हैं, देयर इज नो शॉर्टकट इतना. तो क्या होता है, एक हम लोग लेते हैं आई का फॉर लूप और एक लेते हैं जे. ओके, आई हम लोग यूज करते हैं टू कंट्रोल द नंबर ऑफ रोज. मैं तो लिख देती हूँ, इट इज यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ रोज, एंड जे इज बीन यूज टू कंट्रोल द नंबर ऑफ कॉलम. ओके, तो ये मैंने कॉलम के लिए कर दिया. ओके, तो एक तरह से ये हमारी मैट्रिक्स बन गई. सो मैं यहाँ पे लिख देती, हाँ हाँ, कि आई मतलब रो हो गया और जे मतलब कॉलम हो गया. तो मैं यहाँ पे आपको एग्जैक्टली वही नंबरिंग करके दिखा देती हूँ. ये मेरा आई जाएगा यहाँ से, और दिस इज माय जे गोइंग ऑन. ये मेरा जे मतलब कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, आई. अब ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3. ये इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, अब हमें करनी है एक नॉर्मल ट्रिक प्ले. अब आप देखिए कि ये जो स्टार है फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो का, और यहाँ पे ये लास्ट, मतलब एक बिगनिंग स्टार और एंडिंग स्टार, हमें इनकी पोजीशंस देखनी है. स्टार कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट रो से, और कहाँ तक जा रहा है, थर्ड कॉलम तक. ओके, अब सेकेंड रो में देखिए क्या कहाँ से जा रहा है, फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम तक. ग्रेट, मैंने यहाँ पे भी लिख दिया. यहाँ पे भी फर्स्ट रो से थर्ड कॉलम तक कोई चेंज नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, अपना फॉर लूप लिखेंगे. अब हम लोग फॉर लूप में देखेंगे. ओके, तो मतलब मेरे पास जो फर्स्ट फॉर लूप होता है हमारा, जो आउटर फॉर लूप भी जिससे आप लोग कहोगे आउटर फॉर लूप, तो वो हम लिखते हैं टू कंट्रोल द नंबर ऑफ रोज. तो वो फॉर लूप आई का रहता है. तो कैन यू प्लीज काउंट कितनी रोज है हमारे पास, 1 रो, 2 रो, 3 रोज. तो हमारे पास 3 रोज हैं, तो आई का लूप चलेगा 1 से लेके 3 तक. ओके, अब बात आती है, इसी के अंदर हम लोग लगाते हैं नेस्टेड फॉर लूप. उसको हम लोग जे, इसको ये आप कह सकते हो इनर फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप, जितने भी सिनोनिम्स आपको बोलने हैं, या फिर आप कह सकते हो टू कंट्रोल दी कॉलम्स. तो आप देखिए कॉलम कैसे जा रहे हैं हमारे 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, 1 से 3 तक, मतलब हमारे कॉलम कांस्टेंट हैं, 3 कॉलम बन ही रहे हैं हर रो में. तो हम लोग क्या करेंगे, जे का लूप भी 1 से लेके 3 तक लगा देंगे. ओके, अब इसके बाद आई विल पुट SOP, एंड व्हाट आई वांट टू प्रिंट, आई वांट टू प्रिंट एस्ट्रिक. फिर जे का लूप जब हमारा खत्म हो जाएगा, हम लोग फॉर लूप से बाहर आके कह देंगे कि नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. तो उसके लिए SOPLN, एंड दैट्स फॉर लूप एंड हो गया हमारा. ओके, तो अब मैं आपको प्रॉपर वो ड्राइव करके दिखाती हूँ कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और आप एक बार ये देख लीजिए. यही हमें प्रिंट करके अब हम लोग करेंगे इसको एग्जैक्टली. ओके, तो किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए. हाँ हाँ, अभी मैं आगे डिफरेंट करके भी दिखाऊंगी. अभी पहले एक सिंपल पैटर्न है, तो स्क्वायर में जो पैटर्न होता है उसमें आई और जे सेम रहते हैं. ठीक है, अब आई की वैल्यू 1 है,
इनिशियली हमारा फॉर लूप स्टार्ट हो चुका है, आई की वैल्यू 1, ठीक है, अंदर आएगा लूप में क्योंकि कंडीशन हमारी ट्रू है, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 3। अब ये यहाँ पे आएगा, फिर से अब जे का लूप चलेगा, जे की वैल्यू 1 कर दी। अब जे का कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 3 तक। जब जे की वैल्यू 1 होगी तो एसओपी एस्ट्रिक, तो एक एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा से लूप ऊपर जाएगा, जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 2 हो गई तो क्या मिलेगा, फिर से एस्ट्रिक, एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। आई की जे की वैल्यू फिर से इंक्रीज होगी 3, तो क्या होगा, एक और एस्ट्रिक प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स, ठीक है, तो लूप बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो इसे एसओपीएलएन मिलेगा क्योंकि अभी आई का लूप खत्म नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एसओपीएलएन, अब मतलब हमारा कर्सर जो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, मतलब इट मीन्स कि नई लाइन में आ जाओ। अब क्या होगा, अपडेट होगी आई की वैल्यू अपडेट होगी, इट विल बी 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो दोबारा से अंदर आएगा। अब फिर से पूरा जे का लूप चलेगा, अब जे की वैल्यू फिर से 1 होगी, फिर एस्ट्रिक प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 2 होगी, फिर से एस्ट्रिक प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 3 होगी, एस्ट्रिक प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स। दोबारा से फिर लूप बाहर आएगा, एसओपीएलएन, वो कहेगा आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, लेट्स चेंज द रो, उसका मतलब होता है रो चेंज करो। अब आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। अब क्या होगा, दोबारा से आई की वैल्यू अपडेट होगी, तो इट विल बी आई प्लस प्लस, दैट इज 3, अब 3 हो गई। कंडीशन चेक करेगा, 3 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि मैथमेटिकली 3 3 के इक्वल होता है, तो अंदर आएगा। अब जे का लूप फिर से चलेगा, जे की वैल्यू 1 होगी, एस्ट्रिक, जे की वैल्यू 2 होगी, एस्ट्रिक, जे की वैल्यू 3 होगी, एस्ट्रिक, फिर से 4 पे बाहर आ जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स, फिर से एसओपीएलएन, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा कर्सर। आई की वैल्यू अपडेट होगी तो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 4, 4 लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स, तो लूप बाहर आ गया, हमारा प्रोग्राम ओवर, और हमें अपना ये पैटर्न मिल चुका है। तो अब थोड़ा सा वेरिएशन करना है प्रोग्राम में, इफ आई वांट टू थोड़ा सा वेरिएशन हल्का सा, सो व्हाट एग्जामिनर कैन डू, वो थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं आपके में। जैसे ही मैंने एस्ट्रिक दिया है, ओके फॉर सेक मैंने भी एस्ट्रिक दिया है, तो अब मैं क्या कर दूंगी, एट द रेट कर दूंगी प्रिंट करने को, कि आप मेरे को ये वाला पैटर्न प्रिंट करके दीजिए एट द रेट। तो क्या करना है, पूरा लूप सब प्रोग्राम सेम रहेगा, यहाँ पे जो आपका एसओपी है, ठीक है, अगर मैं एक और लाइन बना दूं, तो यहाँ पे जो आपका एसओपी है, एसओपी में एस्ट्रिक की जगह एट द रेट कर दीजिए, पूरा प्रोग्राम सेम, जो भी कैरेक्टर प्रिंट करवाना है वो आप प्रिंट करवा सकते हो। ओके, तो अगर लेट्स से मैंने कहा कि मेरे को 1 2 3 1 2 3 1 2 3 प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, जे की वैल्यू प्रिंट करवा दूंगी, आई विल पुट एसओपी जे, क्योंकि आप देख सकते हो जे की वैल्यू 1 2 3 चेंज होती ही जा रही थी, तो मैं यहाँ पे बस जे प्रिंट करवाती जाऊंगी, तो जे की वैल्यू जब 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा, जे की वैल्यू 2 होगी 2 प्रिंट, 3 होगी 3 प्रिंट होगा, 4 पे कंडीशन फॉल्स बाहर आ जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 होगी, फिर से जे का लूप 1 से 3 चलेगा, तो जे की वैल्यू 1 होगी तो 1, 2 होगी 2, 3 होगी 3। ओके, तो इस तरीके से हो सकता है। पर अगर लेट्स से 1 1 1 1 1 1 1 1 1, मेरे को ये कांस्टेंट नंबर प्रिंट करवाना है, सो व्हाट यू विल पुट, सिंपली 1। ओके, पर अगर मैं और सिनेरियो थोड़ा सा और चेंज कर दूं आप लोगों के लिए, तो सिनेरियो चेंज करती हूँ, एक मिनट रब कर दूं पहले। लेट्स से कि हमने चेंज करा सिनेरियो, और अब मैंने सिंपली कर दिया कि मेरे को डिफरेंट वैल्यूज चाहिए, 1 1 1, यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे 3 3 3। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एसओपी आई कर देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो आई की जब वैल्यू 1 होती है तो जे का लूप 1 2 3 चलता है, जब आई की वैल्यू फिर 2 होगी तो फिर दोबारा से 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे 1, जब जे की वैल्यू 1 2 3 होगी, आई की वैल्यू तब 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा, आई की वैल्यू 2 होगी, जे का लूप फिर से 1 2 3 चलेगा तो वहां पे 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 होगी तो 1 2 3 चलेगा, पर यहाँ पे 3 प्रिंट होता रहेगा क्योंकि आई की वैल्यू 3 है। ओके, तो इससे हमें एक कंक्लूजन मिला है कि अगर यहाँ पे वैल्यूज जैसे एग्जैक्टली रोज तो सेम है, पर कॉलम में ऐसे डिफर करिए, जैसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो जे प्रिंट होगा हमेशा। पर अगर कॉलम में वैल्यू सेम है, जैसे 1 1 1 फिर 2 2 2 फिर 3 3 3, तो हमेशा आई प्रिंट होगा। ओके, तो ये एक ट्रिक रहती है, इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा।
सो एक और है इसी टाइप का, मैं थोड़ा स्टार्ट करती हूँ अभी। तो इट्स 1 2 3 1 2 3। अभी मैं यही रिपीट करती हूँ दोबारा से, तो आपको जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। सो अब आप देखें, आपका जो आई का लूप है, तो ये कैसे है, ये आई आपकी रोज कंट्रोल कर रही है मतलब, तो आपके नंबर ऑफ रोज कांस्टेंट है 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, और कांस्टेंट जा रहे हैं, जैसे देखिए 1 से 3 तक जा रहा है, 1 से 3 तक जा रहा है, 1 से 3 तक जा रहा है। तो ये जो आपके रोज कॉलम्स हैं कांस्टेंट जा रहे हैं 1 से 3 1 से 3 1 से 3 हर रो में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहला फॉर का लूप लेंगे नंबर ऑफ रोज के लिए। नंबर ऑफ रोज गिनिए कितनी है, 1 रो 2 रो 3 रो। तो आई का लूप 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 3 तक, आई प्लस प्लस। अब फॉर का लूप जे का देखिए कांस्टेंट है 1 2 3 1 2 3 कॉलम जा रहा है, 1 2 3 कॉलम जा रहा है। तो जे विल बी फ्रॉम 1, जे लेस देन इक्वल टू 3, एंड देन जे प्लस प्लस। अब मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जब ये डिफरेंट होते हैं 1 2 3 1 2 3 ये पैटर्न रहेगा, तो इट विल बी एसओपी जे। और यहाँ पे हम एसओपीएलएन लगा देंगे टू चेंज आर लाइन, और ये आपका फॉर लूप खत्म। अब हम लोग ना ना ना, इधर नहीं। आपकी मन है कर लीजिए, वरना नहीं भी दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो अब एक बार प्रॉपरली देखिए। हाँ जी। ओके, अब देखिए, अब अच्छे से देखना सब, जिसको डाउट है अपने आप क्लियर हो जाएगा। आई की वैल्यू जब 1 होगी तो लूप में आएगा, फॉर लूप मिलेगा, तो जे का लूप 1 से चलेगा अब। ठीक है, जे की वैल्यू 1 होगी, अंदर आएगा एसओपी जे। जे की वैल्यू क्या है 1, 1 प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू 2 होगी, एसओपी जे 2 प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू 3 होगी, एसओपी जे 3 प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 3 तक ही चाहिए। और हमारा जो ये पैटर्न था 1 2 3 1 2 3 1 2 3, मैंने छोटा सा लिख दिया यहाँ पे, तो हमें 4 चाहिए भी नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 3 तक लिखा है। ओके, जे की वैल्यू 4 हुई, कंडीशन फॉल्स, लूप कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, एसओपी एल एन, तो क्या करेगा नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। अब क्या होगा, दोबारा से आई की वैल्यू 2 होगी, जे का लूप 1 2 3 4 दोबारा से रन करेगा, और 4 पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो अगेन 1 2 3 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 होगी, दोबारा से जे का लूप रन करेगा, यहाँ पे हमारा जे का लूप फिर से रन करेगा, आई की वैल्यू 1 पे 1 प्रिंट हो जाएगा, जे की वैल्यू 1 पे 1, जे की वैल्यू जब 2 होगी तो 2 प्रिंट हो जाएगा, जे की वैल्यू 3 होगी 3 प्रिंट हो जाएगा, 4 पे कंडीशन फॉल्स, दोबारा से लूप ऊपर आ जाएगा। आई की वैल्यू इंक्रीज होगी प्लस प्लस 4 हो जाएगी। अब मैंने 4 तक नहीं लिया, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा लूप बाहर आ जाएगा, हमें पैटर्न मिल जाएगा। तो ये मैंने लेस देन इक्वल टू 3 लिया है, अगर मैंने 4 कर दिया होता तो एक और बार पूरा लूप चलता और हमें एक एक्स्ट्रा रो मिल जाती जो हमें नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने 3 तक ही लिया है आई का। प्रोग्राम चेंज करते हैं और हम लोग आते हैं ट्राइंगल बनाने पे। तो ये देखिए, रीजॉइन, ये है प्रोग्राम मेरा। अब बात आती है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इंक्रीज हो गई है, और ये प्रोग्राम आपका बोर्ड में 100% आता ही आता है। ये 2019 में भी आया था, 2012 में भी आया था, तो ये आता ही है। तो इसलिए हम लोग इस टाइप को इग्नोर नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। तो क्या है, अब पहले हम लोग नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स लिखेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम लिखने के लिए पहले हम लोग एक मैट्रिक्स बनाते हैं अभी, क्योंकि आप बिगनर हो तो अभी आप ऐसे बना के करो, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग विदाउट इस तरीके से मैट्रिक्स बनाने के आप सॉल्व कर लोगे। तो अब देखिए, नंबर ऑफ रोज लिखते हैं 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो। नंबर ऑफ कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। इतना क्लियर है सभी को अभी तक, ये मैंने जो बनाया है? ओके, अब बात आती है, हाँ, सिंपली यहाँ पे पहले देखेंगे, लिखेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। आप देख सकते हैं हमारी नंबर ऑफ रोज जो है वो तो कांस्टेंट है, ये नहीं कि यहाँ पे पहले एक बार 1 रो आई, फिर दूसरी रो यहाँ शुरू हो गई, फिर तीसरी रो पे एक स्पेस है, फिर कुछ है नहीं, फिर यहाँ पे एक स्पेस है। रो हमारी एग्जैक्टली सेम चल रही है, रोज में कोई दिक्कत नहीं है।
में अपने जो कॉलम्स हैं वो कैसे हम लोग स्टार्ट करें, कॉलम्स कैसे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वी विल डू, हम देखेंगे पहले फर्स्ट रो में आए, हमने देखा मेरा जो पहला जो एक ये एलिमेंट है, ये जो मेरा एलिमेंट है ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, मतलब मेरी फर्स्ट रो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वन कॉलम और वन कॉलम पे खत्म हो गई, कॉलम नंबर वन पे स्टार्ट हुई और कॉलम नंबर वन पे खत्म हो गई। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, वन से चली वन पे ही खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, मैं सेकंड रो में आई, मैंने सिमिलरली सेकंड रो के लिए देखा, सेकंड रो मेरी फर्स्ट कॉलम से शुरू हुई और सेकंड कॉलम पे खत्म हो गई, फर्स्ट कॉलम पे शुरू हुई सेकंड कॉलम पे खत्म हो गई। थर्ड रो मेरी फर्स्ट कॉलम पे शुरू हुई थर्ड कॉलम पे खत्म हो गई। सिमिलरली फोर्थ रो मेरी फर्स्ट कॉलम पे शुरू हुई फोर्थ कॉलम तक चली, जहां कहां से कहां तक रहा है। अब ये जो वेरी कर रहा है ये, दिस विल बी माई जे। ओके, तो मेरा जे क्या बनेगा, वन से लेके फोर तक चलेगा। सो अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ मेरे कॉलम्स कितने, वन से लेके फोर तक। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फॉर आई, आई हमारा कांस्टेंट रहेगा वन टू लेके फोर तक। मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ डायरेक्टली, आप लोग मत लिखना ये, मैं ऐसे चलो नहीं लिखती नहीं हूँ, फिर आप लोग एग्जाम में ना लिखा हो ऐसे ही। ओके, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, आई वन से लेके लेस देन इक्वल्स टू फोर आई प्लस प्लस। ओके, एंड देन फिर जे। अब ये देखिए जे कहाँ से है, वन से लेके फोर तक। तो आइए देखते हैं वन से लेके फोर तक जे प्लस प्लस। अब एसओपी क्या प्रिंट करूं अब मैं, आप देख सकते हैं वन टू टू थ्री 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 फोर फोर फोर। जब सेम नंबर आता है एक कॉलम में तो क्या प्रिंट होता है, आई। तो आई प्रिंट होगा, एसओपी आई। मैंने अपना जे का लूप बंद कर दिया, नेक्स्ट लाइन में आने के लिए एसओपीएलएन लिख दिया, एंड ये मेरा प्रोग्राम ओवर। आप लोग वेट वेट, मैंने भी ड्राई रन नहीं करा, ड्राई रन करने तो दो मेरे को, रुको तो। ये परफेक्टली रन करेगा, मैं इंक चेंज कर देती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। तो अब आई की वैल्यू जब वन होगी, जे का लूप वन से लेके आई तक चलेगा, वन से लेके मतलब वन तक। तो क्या देखिए हमारा पहला में यही आ रहा है क्या, हाँ जी, वन से लेके वन तक ही रन हो रहा है। तो देखते हैं क्या होता है, एसओपी आई, आई की वैल्यू क्या है वन, तो वन प्रिंट हो जाएगा। जे की वैल्यू टू होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू वन में, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है टू वन से बड़ा नहीं होता। अब एसओपीएलएन नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ गया, आई की वैल्यू टू होगी, जे का लूप वन से लेके अब कहां तक चलेगा, लेस देन इक्वल्स टू आई, मतलब आई की वैल्यू क्या है टू, तो मतलब टू तक चलेगा। ओके, देखना क्या सेकंड कॉलम में मैंने सेकंड रो में यही लिखा है क्या, हाँ जी, वन से लेके टू तक ही लिखा था, यही हमारा चल रहा है यहाँ पे। तो जे की वैल्यू पहले वन होगी, वन के लिए क्या प्रिंट होगा, आई, आई की वैल्यू क्या है टू, टू प्रिंट होगा। जे की वैल्यू जब टू होगी तो एसओपी आई, आई की वैल्यू क्या है टू, टू प्रिंट होगा। अगेन एसओपीएलएन नेक्स्ट लूप में, नेक्स्ट लाइन में फिर आई की वैल्यू थ्री, तब जे का लूप वन से लेके थ्री तक चलेगा, वन से लेके थ्री तक चलेगा, वन से थ्री। लेट्स सी यहाँ पे क्या है, हाँ जी वन से थ्री ही है। तो अब वन से थ्री, जे की वैल्यू वन होगी, पहले वन के लिए क्या प्रिंट होगा, आई, आई की वैल्यू थ्री, जे की वैल्यू टू होगी, अगेन इट विल बी प्रिंटिंग आई, आई की वैल्यू क्या है थ्री, जे की वैल्यू थ्री होगी, आई की वैल्यू थ्री प्रिंट हो जाएगी। ओके, अब दोबारा से, हाँ जी तो हो जाएगी, आई की वैल्यू फोर होगी, आई की वैल्यू जब फोर होगी जे का लूप चलेगा हमारा वन से लेके लेस देन इक्वल्स टू फोर तक। क्या होगा, पहले जे की वैल्यू वन होगी, जे की वैल्यू वन होगी, अंदर लूप आएगा एसओपी आई, आई की वैल्यू क्या है फोर, फोर प्रिंट हो जाएगी। जे की वैल्यू अपडेट होगी टू होगी, अगेन अंदर लूप आएगा एसओपी आई, आई की वैल्यू क्या है फोर, फोर प्रिंट होगा। दोबारा से जे का लूप अपडेट होगा, आई की वैल्यू, जे की वैल्यू टू होगी, जे की वैल्यू थ्री होगी, जे की वैल्यू थ्री होगी, क्या प्रिंट होगा एसओपी आई, आई मतलब फोर। दोबारा से लूप ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू अब क्या हो जाएगी फोर, फोर इज लेस देन इक्वल्स टू फोर, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि फोर फोर के इक्वल होता है, अंदर आएगा एसओपी आई, फोर प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा से जे की वैल्यू अपडेट होगी, इट विल बी फाइव, फाइव लेस देन इक्वल्स टू फोर, कंडीशन फॉल्स, तो लूप बाहर आ जाएगा, एसओपीएलएन नेक्स्ट लाइन में लूप जाएगा, आई की वैल्यू फाइव हो जाएगी, फाइव लेस देन इक्वल्स टू फोर, कंडीशन फॉल्स। अब क्लियर कुछ नहीं है। सो नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा जाता है
इट्स 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1। देखिए फॉर द बिगनर्स हम लोग फिर से क्या करेंगे, रोज बनाएंगे, ठीक है। फिर हम लोग क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, जे लिखेंगे, आई, और यहां से हम लोग अपना जे लिखेंगे, I1 सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ठीक है, अब क्या करेंगे, जरा देखेंगे कौन कहां से कहां तक जा रहा है। ओके, तो देखिए पहली रो का जो एक ही नंबर है, मैं इंक चेंज कर देती हूँ, डिफरेंट हो जाएगा। पहली रो का मतलब जो फर्स्ट नंबर 1 है, वो कहां से कहां तक जा रहा है, 1 से लेके 1 तक। सेकेंड रो कहां से जा रही है, 2 से लेके, हम लोग अगर नंबरिंग की बात करें, 2 से 1 तक जा रहा है। थर्ड 3 से 1 तक जा रहा है उसका। फोर्थ 4 से 1 तक जा रहा है। मैंने मतलब इनकी जो खुद की न्यूमेरिक वैल्यूज है मैंने उन्हें लिखा है। ओके, तो अब ये जरा देखो, ये क्या बनेगा हमारा, नंबर ऑफ रोज हमारी सही जा रही है 1 2 4, तो ये आई हो गया, नंबर ऑफ रोज हमें आई मिल गया, ये मुझे क्या मिल गया, आई। अब ये देखिए हम लोग कॉलम्स कैसे प्रिंट करें, हमारे कॉलम्स कैसे जा रहे हैं, आई से लेके 1 तक, I to 1, I to 1, मतलब हमारा जे लूप क्या जाएगा फिर, I to 1 तक। ये एक ट्रिक होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंट डिजिट्स होंगी ना, वो जो हॉरिजॉन्टल मतलब नहीं, हाँ वर्टिकल, जो ये जो नंबर नीचे वर्टिकल जा रहे हैं, जो डिफर करेंगे, वो हमारा आई बनेगा। क्या बनेगा, आई बनेगा, आई। ओके, और अब हमें क्या चाहिए, रोज। रोज हमारी कैसे जाती है, लेफ्ट टू राइट। ये तो फर्स्ट श्योर ऑब्वियस ही है, रोज हमारी मैथमेटिकली भी लेफ्ट टू राइट जाती है। तो हम लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट, हाँ जी, ये क्या है हमारा, आई है। I2 ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर, दैट इज 1। तो हमारा जे कहां से चलेगा, I to 1। देखो फॉर आई का लूप देखिए कहां से जा रहा है, 1 से लेके 4 तक, ठीक है, 1 से लेके 4 तक लिख लो, I इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू 4, I प्लस प्लस। अब क्या होगा, फॉर जे, क्या बोला था मैंने, आई से लेके 1 तक, ठीक है। जे कहां से चलेगा, आई, जे इक्वल्स टू आई, जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, आई जे माइनस माइनस। ओके, अब बात आती है माइनस माइनस क्यों लिया, क्योंकि आप देख सकते हो जब लास्ट वाले डिजिट से कंपेयर करना, लास्ट वाला डिजिट है 4, ये है 1, तो मतलब हम लोग उल्टा जा रहे हैं, बड़े डिजिट से छोटा जा रहे हैं, तो हम लोग फॉर का लूप क्या चलाएंगे, उल्टा चलाएंगे, मतलब तभी तो जे का आई से लेके ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, जे माइनस माइनस। अब एसओपी, अब बात आती है कि प्रिंट क्या करना है। हाँ जी, क्या प्रिंट करेंगे हम लोग, वैल्यूज क्या हो रही हैं, वेरी हो रही हैं, वेरी होती है तो क्या होता है, जे। तो अब यहां मैंने लिख दिया जे। देन लाइन चेंज करनी है, SOPLN। ओके, अब आएंगे हम ड्राई रन के ऊपर। बिकॉज वैल्यू इज बीन डिक्रीजिंग, यू कैन सी मैथमेटिकली वैल्यू डिक्रीज हो रही है 2 से 1। अगर मैं प्लस प्लस कर दूंगी तो इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, जे की वैल्यू प्लस होती रहेगी और कंडीशन कभी फॉल्स ट्रू नहीं होगी, वो हमेशा कभी फॉल्स ही नहीं होगी अगर मैंने प्लस प्लस कर दिया तो, क्योंकि आई की वैल्यू 1, फिर 2 3 4 5 6, और अगर मैंने ग्रेटर देन 1 कर दिया तो एक इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, कभी कंडीशन फॉल्स ही नहीं होगी। इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और माइनस माइनस कर दिया है। सो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 हुई, जे में आया, जे का लूप चलेगा आई से, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1 से लेके कहां तक चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तक, ठीक है। अब जब जे की वैल्यू पहली बार 1 हुई तो एसओपी जे, तो मतलब 1 प्रिंट हो गया। जे की वैल्यू 2 हुई, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 1 तक चलाना था। अगेन नेक्स्ट में कर्सर आ गया और दोबारा से आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, मतलब 2। तो अब जे का लूप कहां से चलेगा, आई से, मतलब 2 से, तो 2 से लेके कहां तक, लेस देन इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो यही आ रहा है, पहले में 1 से 1 तक, अब 2 से 1 तक चल रहा है हमारा, एग्जैक्टली सेम चलेगा। तो अब जे की वैल्यू जब 2 होगी तो क्या प्रिंट करना है हमें, जे। तो क्या है जे की वैल्यू 2, 2 प्रिंट हो गया। अब क्या होगा, लूप ऊपर जाएगा, जे माइनस माइनस डिक्रीज कर देगा, तो जे की वैल्यू 1 हो गई। जे की वैल्यू 1 हो गई तो अगेन जे प्रिंट होगा 1। जे की वैल्यू 0 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स। आई की वैल्यू अब 3 होगी,
अब जे का लूप कहाँ से चलेगा, 3 से लेके 1 तक। देखिए क्या ये 3 से 1 तक ही चल रहा था, हाँ जी। तो अब जे की वैल्यू पहले 3 होगी तो 3, जे की वैल्यू 2 होगी तो 2, जे की वैल्यू फिर से डिक्रीज होगी 1, सो 1, जे की वैल्यू 0 होगी, कंडीशन फॉल्स। अब दोबारा से आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 4, दोबारा से लूप चलेगा आई से लेके 1 तक। वो आई की वैल्यू क्या है, 4, तो मतलब जे का लूप अब 4 से लेके 1 तक चलेगा। जे की वैल्यू पहले 4 होगी तो जे प्रिंट होगा, तो 4। जे की वैल्यू अब 3 होगी, 3 प्रिंट होगा। जे की वैल्यू 2 होगी, 2 प्रिंट होगा। जे की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट होगा। 0 पे कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाती है। दोबारा से लूप हो जाएगा, आई की वैल्यू 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हमारा लूप बाहर आ जाएगा और मेरे को जो डिजायर्ड पैटर्न था, आप देख सकते हैं, वो ही मेरे को मिल गया। मेरे को 5, इसको मैं रब कर देती हूँ, इट्स 5 4 3, ओके 5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 5, ओके। अब आपको एक बार बिना मैट्रिक्स के ऐसे डायरेक्ट लिख के देखने की कोशिश करो तो कैसे चलेगा हमारा। पहले 5 से लेके 1 तक, फिर 5 से लेके 2 तक, 5 से लेके 3 तक, 5 से लेके 4 तक, 5 से लेके 5 तक हमारा लूप चल रहा है। ऐसे मैंने मतलब इनकी वैल्यू से देखा, 5 से लेके 1 तक चल रहा है, 5 से लेके 2 तक चलेगा, 5 से लेके 3 तक चलेगा, 5 से लेके 4 तक चलेगा, 5 से लेके 5 तक चला। अब देखिए, अब अगर मैं पहले रोज में देखूं तो ये मेरा क्या बनेगा, आई आई आई। टॉप टू बॉटम कौन होता है, टॉप टू बॉटम आई होता है, अभी तो ने बताया था। और लेफ्ट टू राइट कौन होता है, लेफ्ट टू राइट जे होता है। ऐसे याद कर लो, ऐसे याद नहीं हो रहा तो ये फॉर्मूला याद कर लो। अब देखो जे कैसे चलेगा, 5 से लेके आई तक, जे विल मूव फ्रॉम 5 टू आई, ठीक है। अब समझ, और तब भी मैं एक बार फॉर द क्लैरिफिकेशन आई का लूप यही लिख के दिखा देती हूँ। आई का लूप विल मूव फ्रॉम 1 से लेके आई लेस देन इक्वल्स टू 5 आई प्लस प्लस। जे का लूप फॉर j equals to I, j greater than equals to 1, j माइनस माइनस, और SOP j। तो इसमें क्या होगा, जब I की वैल्यू, मैं इसको इधर ही लिख के दिखा देती हूँ। ये फॉर्मूला कॉपी कर लिया था ना आप लोगों ने, क्या कर लिया था कॉपी, ओके। सो अब क्या करेंगे हम लोग, एक लास्ट बार ट्राई करते हैं। I की वैल्यू 1 होगी, I विल बी 1, j का लूप विल रन फ्रॉम 1 टू कितना, नहीं 5 लिखना था, सॉरी 5, फ्रॉम 5 टू आई, हाँ हाँ आई उल्टा दिया ने, आई, ग्रेट, ठीक है। तो कहाँ से, 1 से 5 से लेके कितना, आई की वैल्यू क्या है 1, 1 तक। तो अब जे की वैल्यू के लिए क्या क्या प्रिंट होगा, जे पहले 5 होगा, फिर क्या होगा 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, जब जे की वैल्यूज चेंज होंगी। आई की वैल्यू 2 होगी, तो जे का लूप कहाँ से चलेगा, 5 से लेके 2 तक। तो पहले 2 3 5 4 3 2, जे का आई का लूप 3 होगा, तो जे का लूप 5 से 3 तक चलेगा। तो 5 4 3, फिर से 5 4 एंड 5। डिजायर्ड पैटर्न आपको मिलते हैं, इट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 1, ओके। अब फिर से शुरू करो अपना लॉजिक लगाना, 1 से 5, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1। टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम कौन है हमारा, ओके, सो इट्स आई, आई विल गो फ्रॉम 5 टू 1, ओके। सो आई हमारा जाएगा 5 टू 1, जे कैसे जाएगा 1 टू आई, लेफ्ट टू राइट, ओके, और जे प्लस प्लस। तो और हम लोग एसओपी में क्या लिखेंगे, जे, एसओपी विल बी जे, क्योंकि डिफरेंट टर्म्स आ रहे हैं ऐसे। तो अब देख लीजिए,
सजेस्ट करा था ये सही था कि नहीं। सो आई का लूप हमारा इट विल रन 5 से लेके आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आई माइनस माइनस, ठीक है। फिर जे हमारा रन करेगा सिंपली लेफ्ट टू राइट, दैट इज 1 से लेके जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई जे प्लस प्लस एसओपी जे, ओके, एसओपी एल एन। तो अब क्या होगा, आई की वैल्यू जब 5 होगी तो लूप रन करेगा 1 से लेके 5 तक, तो क्या प्रिंट होगा जे, तो 1 2 3 4 5। आई की वैल्यू 4 होगी, जे का लूप 1 से 4 रन करेगा, तो 1 2 3 4। आई की वैल्यू 3 होगी, जे का लूप 1 से 3 रन करेगा, तो 1 2 3। आई की वैल्यू 2 होगी, 2 के लिए 1 2 2 1 2। आई की वैल्यू 1 होगी, 1 2 1 1। एग्जैक्ट पैटर्न हमें मिल चुका है, और यही जो सीरीज हमने बनाई थी वही हमें यहाँ पे मिली है। सो इट्स क्लियर, ये तो फॉर दिस वी विल जस्ट गो, इट विल बी 5 6 7 8 5 6 7 5 6 5, ठीक है। देखिए 5 से 8 तक, 5 से 7 तक, 5 से 6 तक, 5 से 5 तक, टॉप टू बॉटम आई, तो ये क्या हो जाएगा आई। सो आई का लूप 8 से कहाँ तक चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 तक, ओके। और आई माइनस माइनस, जे का लूप लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट, हाँ जी, तो जे का लूप कहाँ से चलेगा 5 टू जे प्लस प्लस, क्या प्रिंट होगा एसओपी में, एसओपी एल एन, इसको ऐसे लिख दो एंड दैट्स इट। अब बताइए कि प्रोग्राम है मेरा 1 2 3 4 1 2 3 1 2, ये सब क्रैक कर लेंगे। अब इसमें मेरे को लगता नहीं किसी को कोई भी डाउट होगा। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कर दिया चेंज, ये हो गया चेंज, ठीक है। पूरा प्रोग्राम सेम है, जो लॉजिक तो वही रहेगा आप लोगों का कि आई का लूप आपका रन करेगा कैसे, आई का लूप सिंपली 1 2, एक मिनट रब करूं, हाँ हाँ गलत हो गया, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आई माइनस माइनस, और आपका जे का लूप इधर रन करेगा, जे का लूप आपका 1 से रन करेगा, और जे लेस देन इक्वल्स टू आई एंड जे प्लस प्लस, इसको मैं जे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एसओपी लिखेंगे एंड क्या होगा, जे प्रिंट होगा। अब जो चेंज होगा वो एसओपी एल एन में होगा, बस, और कोई चेंज नहीं है। जब आपका जैसे ही जे का लूप पूरा ओवर हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, उनसे कहेंगे 1 मिनट आप लाइन चेंज करने से पहले बस एक एस्टेरिक लगाते जाइए, तो क्या होगा, जैसे ही आपकी लाइन चेंज होगी उससे पहले एसओपीएलएन जाके एक एस्टेरिक लगा देगा, फिर लाइन चेंज कर देगा, दैट्स इट, ओके। अब मैं कहती हूँ कि 1 सेकेंड होल्ड करना प्लीज, कि हर कॉलम से पहले, मतलब हर नई रो से पहले मुझे एक हैश भी चाहिए। आई वॉन्ट अ हैश ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ एवरी रो, मतलब हर रो की स्टार्टिंग से पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हर रो की स्टार्टिंग से पहले जैसे आई का लूप स्टार्ट होगा यहाँ पे लगा देंगे एसओपी हैश, दैट्स इट। तो क्या होगा, जैसे आई की वैल्यू 4 होगी तो जैसे जे का लूप स्टार्ट होगा, मतलब आई जे के लूप में जाने से पहले ही एक हैश लग जाएगा, फिर जे का लूप चलेगा 1 से लेके आई तक, तो वो आगे 1 2 3 4 प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट रो में आने से पहले एसओपीएलएन एस्ट्रिक, ऊपर जाओ, आई का जैसी वैल्यू डिक्रीज होगी, डिक्रीज करने के बाद जैसे लूप में अंदर आएगा पहले हैश प्रिंट करेगा, फिर जे में जाएगा। और मैंने तभी यहाँ पे एसओपी लिखा है ताकि नेक्स्ट लाइन में आना आ जाए हम लोग। अगर नेक्स्ट लाइन में आ गए, आपने एसओपीएलएन लिख दिया, तो आपका पैटर्न ऐसे बनेगा, ये, तो इसलिए एसओपी लिखें ताकि उसी लाइन में हमें पैटर्न मिल जाए। तो क्लियरेंस जितने भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब मैंने अगर आपको दे दिया 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1, तो अब आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हैं। पहला लूप 5 से 5 5 से 4 5 से 3 5 से 2 5 से 1, सो विच मीन्स कि आई का लूप आपका 5 से लेके 1 तक जाएगा, एंड आपका जे का लूप विल रन फ्रॉम 5 टू आई, ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, और एसओपी में जे प्रिंट होगा। अब ये एक आपके लिए बहुत इजी चीज होनी चाहिए,
इसमें किसी को डाउट होना चाहिए या नहीं है अभी भी? ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे कि पैटर्न चेंज कर देंगे। अब मैं करूंगी ए बी सी डी। तो लेट्स से मैंने कर दिया ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी। ए बी सी डी है तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कहाँ से जा रहा है। ए से ए तक, ए से बी तक, ए से सी तक, ए से डी तक, वही पूरा सेम रूल होगा। अब आई का लूप कहाँ से चलेगा, ए टू डी। हमने मेथडोलॉजी फॉलो करी कि आई जाएगा ए टू जेड तक। और अब हम लोग जे का देखेंगे लेफ्ट टू राइट, तो मतलब ए टू आई। ठीक है, हम लोग को बस एक जो चेंज करना है वो ये करना है कि हम लोग जो अपने पहले जो न्यूमेरिक वाले जो थे कैरेक्टर, जो हमारे पैटर्न्स, हम लोग वहां पे इंट आई ले रहे थे एंड इंट जे ले रहे थे। यहाँ पे बस अब एक चेंज हो जाएगा, जो फॉर लूप हम लोग लिखेंगे वो कैर लिखेंगे, कैर आई इज इक्वल्स टू ए, कैर और उसके बाद आई लेस देन इक्वल्स टू जी आई प्लस प्लस। ओके, और एक चीज और आपको सिंगल कोट्स, हाँ जी कर रही हूँ सिंगल कोट्स में। ठीक है, उसके बाद फॉर कैर जे इज इक्वल्स टू, कहां से जा रहा है, ए टू आई। ए टू आई मतलब सारे बड़े हैं ए से, तो फिर लेस देन इक्वल्स टू आई एंड देन जे प्लस प्लस। और एज इट इज आप देख सकते हैं कॉलम्स वाइज जा रहा है हमारा, तो अलग अलग है, तो एस ओ पी जे, एस ओ पी एल एन, प्रोग्राम ओवर। पहले हम लोग इसको रब कर देते हैं, स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं ताकि हमारा ड्राई रन हमें दिखता रहे कि क्या हो रहा है। ओके, सो ये मैंने ड्राई रन क्लियर करा। ठीक है, आई की वैल्यूज हम लोग इनिशियली इनको रब कर देते हैं। ओके, सो अब हम लोग कंपेयर करते जाएंगे जो हमने लिखा है क्या वो सही है। सो पहले आई की वैल्यू क्या होगी, ए। आई की वैल्यू ए, हमारा अंदर आएगा जे का लूप विल रन फ्रॉम ए टू आई, तो मतलब ए टू ए रन करेगा, तो फिर क्या प्रिंट होगा, जे, तो ए प्रिंट हो गया। आई की वैल्यू इंक्रीज होके बी होगी, जे का लूप ए टू बी चलेगा, ये देखिए ए टू बी। जे की वैल्यू पहले ए होगी तो ए प्रिंट होगा, जे की वैल्यू फिर बी होगी, बी प्रिंट होगा। जे की वैल्यू सी होगी, लूप फॉल्स, क्योंकि ए से आई तक चलेगा, आई की वैल्यू बी थी। जे का अब आई की लूप चलेगा सी तक, अब आई की वैल्यू सी, जे का लूप विल रन फ्रॉम ए टू सी। अब पहले जे की वैल्यू ए होगी, ए प्रिंट होगा, बी होगी, बी प्रिंट होगा, सी होगी, सी प्रिंट होगा। ओके, फिर उसके बाद डी होगी तो चेक करेगा डी इज लेस देन इक्वल्स टू आई, आई की वैल्यू क्या है, सी, फॉल्स, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑफ कोर्स अल्फाबेटिकली आल्सो डी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सी। अब जे आई की वैल्यू डी होगी तो लूप विल रन फ्रॉम ए टू डी, ए टू डी, ए बी सी एंड देन डी। ठीक है, अब फिर आई की वैल्यू ई होगी, कंडीशन फॉल्स। तो क्लियर हो जाए। सो अब अगर मैं लिख दूं कि ए बी सी डी, ए बी सी, ए बी ए, सो ये कैसे चलेगा, ए से डी, ए से सी, ए से बी एंड ए से ए। ओके, तो फिर आपको क्या करना है इसमें, सिंपली आपको ए से ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आई, आई कैसे चलेगा, डी से जे ए टू, बस, और एसओपी। ठीक है, ये एक पैटर्न हो गया। और एक और देख लो पैटर्न, इट्स डी सी सी बी, तो डी टू डी, सी टू सी, बी टू बी, ए टू ए। हाँ जी, ये मिल गया आई। और जे कैसे जाएगा, आई टू ए। क्लियर, अभी भी किसी को डाउट तो नहीं है? मेरे को इसमें 2014 का था शायद। सो द क्वेश्चन गोज लाइक कि ए बी सी टी ई, देन इट्स एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। अब बताओ इसमें हम लोग ना आई ले सकते हैं ना जे ले सकते हैं। आई और जे तो हमारे फॉर लूप को तो कंट्रोल करेगा, पर अब हमें एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे हम एसओपीएलएन में ना आई दे पाएंगे ना जे दे पाएंगे। तो
इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बस पहले अपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो नंबरिंग में होता है नंबरिंग में रखेंगे, क्योंकि हमें अब यूजलेस है करना ए बी सी डी, क्योंकि कोई कांस्टेंट ही नहीं है। तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि हमारा पहला कॉलम 1 से लेके 5 तक जा रहा है, 1 से 4, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 1। तो हाँ जी, तो अब हमारा फॉर लूप रहेगा हमारा i इक्वल्स टू 5, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, i माइनस माइनस। जे का लूप हमारा क्या रहेगा, हाँ जी, जे का लूप 1 से ओके, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे क्या करूं मैं, प्रिंट में क्या करूं। सो आई विल इंट्रोड्यूस अ न्यू वेरिएबल कैरेक्टर टाइप x ले लो, x इक्वल्स टू a, क्योंकि हमारा पहला जो है वो a है, x इक्वल्स टू a है। कैरेक्टर टाइप का मैंने एक ले लिया, नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा है। ओके, नया वेरिएबल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, मैंने यहाँ पे SOP a कर दिया, और मैंने यहाँ क्या करा, SOP a नहीं, सॉरी SOP रब कर देती हूँ, इससे गलत हो गया, इट विल बी SOP x। हाँ जी, just wait, I will give you a try run, then ask me your doubts before going, and then it will be SOP errand नई लाइन के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, पहले हम लोग इसको रब करते हैं अपने पुराने वाले पैटर्न को, यहाँ पे हम लोग अपना नया ड्रॉ करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पे इसको एज इट इज लिख देती हूँ ताकि हमें अपना सीक्वेंस पता चल रहा है सही जा रहा है कि नहीं। अब क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू a, i का लूप की वैल्यू पहले 5 हुई, तो j का लूप हमारा रन करेगा 1 से लेके 5 तक, ठीक है। लूप में आएगा SOP x, x की वैल्यू क्या है a, तो a प्रिंट हो जाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा प्लस प्लस x, ओके, a के बाद b आता है। अब क्या होगा, दोबारा से j की वैल्यू 2, तो क्या होगा, j की वैल्यू 2, तो SOP x, x की वैल्यू क्या है b, b प्रिंट हो जाएगा। j की वैल्यू 3 होगी, अब पहले नीचे जाएगा प्लस प्लस b, तो c, j की वैल्यू 3 होगी, c प्रिंट हो जाएगा। फिर से प्लस प्लस x d, तो अब क्या होगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो d प्रिंट हो जाएगा। अब d के बाद प्लस प्लस x, सो e, अब क्या होगा, j की वैल्यू इंक्रीज 5, तो e प्रिंट हो जाएगा, एंड प्लस प्लस x, तो f हो जाएगा, ठीक है। अब i की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि लूप पहला 1 से लेके 5 तक चलेगा, 6 पे कंडीशन फॉल्स, i की वैल्यू 4 हो गई। अब j का लूप हमारा रन करेगा 1 से लेके 4 तक। पहले क्या होगा, j की वैल्यू 1 पे SOP x, x की वैल्यू क्या f आ जाएगा, एंड देन प्लस प्लस x, तो मतलब f के बाद क्या आता है, ABCDEFGHIJKL, f के बाद j, ओके, नहीं g आता है, सॉरी g, तो g, तो अब j पे पहले g हो गया, अब j की वैल्यू 2 होगी, SOP x, g प्रिंट हो जाएगा और g अपडेट हो जाएगा प्लस प्लस x, तो क्या हो जाएगा, अब g के बाद इट विल बी h। अब j की वैल्यू 3, तो h प्रिंट हो जाएगा, फिर प्लस प्लस x, तो x की वैल्यू इंक्रीज होके i, j की वैल्यू 4, i प्रिंट हो जाएगा। अब i तक चलना था, i की वैल्यू क्या है 4, तो 4 से 4 तक। सिमिलरली i की वैल्यू अब 3 हो जाएगी, j का लूप 1 से लेके 3 तक चलेगा, तो अब वैल्यूज इंक्रीज होती जाएंगी। i के बाद क्या आएगा, j k l, फिर क्या होगा, j का लूप 1 से 2 तक चलेगा, i की वैल्यू के लिए m n, एंड देन o। क्या रहता है, 5 मिनट में आती हूँ, वो रहता है आपका पैटर्न की सिंपली, ओके। तो ये होता है कि कभी कभी जैसे लेट्स से 1 2 3 4 नहीं, ओके, एस्ट्रिक 2 3 4, फिर क्या होगा आपका 1 एस्ट्रिक 3 4, 1 2 एस्ट्रिक 4, 1 2 3 एस्ट्रिक। तो ये है ना, ये इसमें कुछ नहीं है, जहां पे i इक्वल्स टू j होगा वहां पे आप लोग कर देना SOP एस्ट्रिक, वरना बाकी जगह आप लोगों को जो भी प्रिंट करना है else SOP j। इसमें किसी को